हेलो फ्यूचर टीचर्स, क्या आप सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं? क्या आपने ज्योग्राफी को पढ़ा, गंभीरता से पढ़ा? नहीं तो आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिकी, कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड एग्जाम ओरिएंटेड। वीडियो को अंत तक देखिए और खुद को टेस्ट कीजिए आप कितने रेडी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है? ए कावेरी, बी तुंगभद्रा, सी वराही नदी, डी कृष्णा। कुंचिकल जलप्रपात जो है ये वराही नदी पर स्थित है और कौन से राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। कर्नाटक का ये सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। और दूसरी बात यह है कि पश्चिमी घाट क्षेत्र में ये पाया जाता है। अधिक वर्षा के कारण इसका जल प्रवाह बहुत तेज हो जाता है, जिसके कारण ये बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक में स्थित है, राज्य है कर्नाटक। लेकिन कौन सी नदी पर स्थित है आपसे ये भी पूछता है, तो ये है शरावती नदी। कौन सी नदी? शरावती। और इसकी जो ऊंचाई है ये है 253 मीटर। कितनी है आपसे कभी कभी पूछ लेता है ऊंचाई भी, तो ध्यान दीजिएगा। मानसून के समय यह 4 धाराओं में गिरता है और जो इसको और भी ज्यादा सुंदर बना देता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ए असम, बी मेघालय, सी मणिपुर, डी त्रिपुरा। फ्रेंड्स, आपसे एक बात हम कहेंगे कि आप भी क्वेश्चंस के जो आंसर आपको सही लगते हैं गेस करते जाइए और कमेंट बॉक्स के अंदर ए बी सी डी जो भी आपको सही लग रहा है, तीसरे का ए सही है या बी सही है, ये आप लिखते जाइए। इससे एक फायदा होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे दोस्तों का आत्मविश्वास बढ़े और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। आइए क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये जो है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर का केबुल लामजाओ कौन सी झील में स्थित है? तो नाम है झील का लोकटक झील। कभी कभी आपसे झील का नाम पूछ लेता है, लोकटक झील। फुमदी, फुमदी नामक तैरती घास पर बना है यह और संघाई हिरण के संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? ए ओडिशा, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी केरल। कोलेरू झील जो है कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित एक मीठे पानी की झील है और ऑप्शन नंबर बी को सही है, ये आंध्र प्रदेश में है और ये कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित एक मीठे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों का बहुत ही प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर पक्षी आते हैं, यही कारण है इसको रामसर साइट के रूप में भी मान्यता मिली है। अब आप जानना चाहेंगे रामसर साइट क्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं आपके लिए इसका एक बेटर नोट्स वाला वीडियो तैयार करूंगी। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ए चिल्का, सी बी बूलर, सी लोकटक, डी कोलेरू। तो भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है उसका नाम है वूलर झील और यह झेलम नदी से जुड़ी हुई है। बाढ़ नियंत्रण में बहुत ज्यादा सहायक होती है। राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर, जिस राज्य में ये है, और मत्स्य पालन के लिए भी ये जानी जाती है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण दिखाई देंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज मैंने केवल भूगोल को ले लिया है, ऐसे मैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस का करती हूँ, लेकिन आज मैंने भूगोल को लिया है। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। भारत का ये जो गुजरात है, ऑप्शन नंबर ए, इसका तट सबसे लंबा है। यह 1600 किलोमीटर लंबा है, 1600 किलोमीटर। और यह अरब सागर के किनारे स्थित है। यह व्यापार और बंदरगाहों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। डंकन पास, पास या हिंदी में उसको दर्रा कहते हैं, किनके बीच स्थित है? तो ये जो डंकन पास है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। यह एक समुद्री मार्ग है जो द्वीपों को अलग करता है। बीच में रास्ता होता है, उसको जल डमरू मध्य भी कहते हैं और जहाजों के आवागमन के लिए इसका यूज किया जाता है। पास का अर्थ ही होता है दर्रा, मैंने पहले ही आपको बता दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये आप छोटे छोटे सही जवाब देते हैं तो आप लक्ष्य की एक कदम करीब आते जा रहे हैं। कारण ये है कि एक एक कदम जब आप लेते हैं ना, तब सब सफलता आपके नजदीक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है?
तो इसमें सही युग्म को ढूंढना है और यहाँ पर ये जो दिया हुआ दर्रों का नाम दिया है, दर्रा या पास, तो किस राज्य में है या कौन-कौन से राज्यों को ये टच करता है, ये जो दर्रा है। तो रोहतांग दर्रा, हिमाचल, लद्दाख दिया हुआ है। यहाँ पर सही युग्म जो है केवल सिपकीला हिमाचल और यहाँ पर सिपकीला दर्रा, कौन सा युग्म सही है? सिपकीला हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच स्थित है और यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग भी रहा है। अन्य विकल्प जो युग्म है वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें सही युग्म को ढूंढना है फ्रेंड्स। यहाँ पर दर्रा दिया हुआ है और किस राज्य में है उन राज्यों का नाम दिया गया है और कहीं कहीं वो देश भी है जिन देशों में ये सिक्किम और भूटान दो अलग अलग, एक हमारे यहाँ राज्य और दूसरा अलग देश। तो ये जो दर्रे हैं या पास हैं किस राज्य किस देश में पड़ते हैं उनकी बात कर रहा है। तो इसमें केवल एक ही सही है फ्रेंड्स, जो ये डी वाला है। सिपकीला जो है हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग भी रहा है, इससे बहुत ज्यादा ट्रेड किया जाता था पुराने समय में भी और आज भी। तो यही एक युग्म सही है, बाकी सभी गलत है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ डेक्कन नहीं है, दक्कन होना चाहिए, जो लिखने में हो गया है। दक्कन पठार के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ए त्रिकोणीय आकार, बी ज्वालामुखी चट्टान, सी ढाल पश्चिम से पूर्व, डी हिमालय का भाग। तो दक्कन का पठार जो है प्राचीन भूभाग है और यह ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ है, ये तो सही है। और इसका ढाल पश्चिम से पूर्व है। लेकिन एक बात है, ये हिमालय का भाग नहीं है, त्रिकोणीय आकार का भी है, ये त्रिभुज के आकार का है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। डोडा बेटा किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये जो डोडा बेटा है ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और यह ऊटी जहाँ पर हम बहुत ज्यादा घूमने जाते हैं या इसको हम एक हिल स्टेशन के रूप में मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, नीलगिरी की पहाड़ियां ऊटी के पास स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है, 2637 मीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए माउंट हैरियट, बी सैडल पीक, सी माउंट थुलियर, डी कार निकोबार पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक। यह उत्तर अंडमान में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 732 मीटर। ध्यान रखिएगा 732 मीटर और यह घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ पर जैव विविधता बहुत समृद्ध है और इसी कारण से यह पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरकान योमा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? ए नेपाल, बी भूटान, सी म्यांमार, डी बांग्लादेश। अरकान योमा जो है हिमालय की पूर्वी शाखा का विस्तार है और यह देश है म्यांमार, म्यांमार में स्थित है और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के पास फैली हुई है। यह पर्वत श्रृंखला जो है प्राकृतिक सीमा का भी कार्य करती है और जलवायु पर भी असर डालती है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? ए सतपुड़ा, बी नीलगिरी, सी अरावली, डी विंध्य। नीलगिरी जो पर्वत है वह स्थान है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं और यह दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ मौसम और वनस्पतियों की विविधता से भरपूर क्षेत्र है ये। अगला प्रश्न जो है ये रिक्त स्थान की पूर्ति वाला है। विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा डैश में होती है, तो कौन सी जगह पर होती है सर्वाधिक वर्षा? ऑप्शन नंबर बी सही है, मासिन राम। और ये जो मासिन राम है सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान तो है ही, कहाँ पर स्थित है? तो खासी पहाड़ियों में, नाम है पहाड़ियों का खासी। एक मिनट फ्रेंड्स, खासी ख होना चाहिए। खासी की जो पहाड़ियां हैं और उनमें स्थित है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी हवाएं होती हैं इस पर्वत से टकराकर यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा करती हैं, इसीलिए एवरेज जो यहाँ पर रेनफॉल है वो सबसे ज्यादा है। निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री भी कहा जाता है? ए पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी सतपुड़ा, डी अरावली। सह्याद्री
जो है ये पश्चिमी घाट को कहा जाता है और यह पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारत तक फैली हुई है। यह जैव विविधता और वन्य जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी सिक्किम। यहाँ पर ये सिक्किम जो है इसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है क्योंकि यह नेपाल, भूटान और चीन से घिरा हुआ है, जबकि नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये 3 राज्य जो हमारे हैं भारत के, वो म्यांमार से जुड़े हुए, इनकी सीमाएं म्यांमार से लगती हैं। अफगानिस्तान की भारत के साथ सीमा की लंबाई कितनी है? 120, 80, 106 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स ये एक ही देश है जिसकी सीमा बहुत कम भारत के साथ लगती है, 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान की सीमा केवल भारत के साथ 106 किलोमीटर लगती है और यह ऐतिहासिक रूप से जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित मानी जाती है। जाती है नहीं, जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता? तो मणिपुर की यहाँ पर जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं लगती है, या केवल म्यांमार से सीमा साझा करता है, अभी हमने क्वेश्चन में देखा। फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अब आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अब तक आपने कितने आंसर सही दिए हैं, 11, 12, 15, जो भी आंसर्स आपके सही है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इससे मुझे पता चलता है मेरे दोस्तों ने कितना सीखा। भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? ए असम, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, इसी कारण से यहाँ पर सूर्योदय सबसे पहले होता है क्योंकि सूर्य की किरणें पूर्व दिशा से आती हैं। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ए चीन, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी सीमा जो है ये बांग्लादेश के साथ है और यह सीमा जो है 4096 किलोमीटर लंबी है। 4096, 96 किलोमीटर की है और सबसे कम अभी मैंने आपको बता दिया है। कई भारतीय राज्यों से ये होकर के कई भारतीय राज्यों को ये टच करता है बांग्लादेश, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। फ्रेंड्स इस तरह से हमारा 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। यदि आपको ये पसंद आया हो तो हमें एक लाइक जरूर दें और हाँ, इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को आप और भी हल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।